हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम टॉपिक करेंगे डिजिट डिटेक्टिव्स। और ये गणित प्रकाश बुक का है, जो न्यू बुक है एनसीईआरटी की। अब से स्कूल्स में यही फॉलो होगी सीबीएसई पैटर्न के अंदर। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी नई नई चीजें हैं जो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम्स होंगी। ये सारा आपकी कंपटीशन एग्जाम बेस्ड अब चैप्टर्स हो गए हैं। जैसे हम एसएससी सीजीएल गवर्नमेंट के एग्जाम्स देते हैं, तो उसके अंदर एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस आती है उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिजिट डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव, ये तो आपने मूवीज में देखा है। डिटेक्टिव कौन है? जो छानबीन करता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स है 1 2 3। वो कह रहा है अप टू 100 आपके पास नंबर्स हैं। तो दिनेश वंडर्ड हाउ मेनी टाइम्स ही वुड हैव रिटन द डिजिट 7। तो 1 से लेके 100 में 7 जो है कितनी बार आएगा? तो देखो, जब आप 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखते हो तो यहाँ पे एक बार 7 आ रहा है, तो 7 को ही आपको सर्कल करना है। जब 11 से लेके काउंटिंग लिखते हो तो 17 आएगा। 20 तक तो भी एक ही बार 7 आएगा। ऐसे 21 से लेके जब आप 30 तक काउंटिंग लिखोगे तो वहां 27 आएगा। फिर 37, फिर 47, देन 57, 67। फिर 70s की लाइन आएगी। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। फिर आएगा 87 और आएगा 97। तो जब आप इनको काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 टाइम्स जो है 7 आ रहा है 1 to 100 के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है इसका आंसर 20। राइट साइड पे देखो, मैंने आंसर लिख दिया है 20। नाउ द नेक्स्ट इज अमंग द नंबर्स 1 to 100। ये हमारे पास आ गया कि 7 टाइम्स ये कितनी बार आया। अब है बिटवीन 1 to 1000 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर। तो आप देखो, जब हमने 1 से लेके 100 लिखा तो यहाँ पे हमारे पास 20 टाइम्स आया 7। फिर हम लिखेंगे 101 से लेके 201, तो यहां भी तो 20 टाइम्स ही आएगा। सेम काउंटिंग है, सेम काउंटिंग है, सेम, सिर्फ यहाँ पे आगे 1 लग रहा है। ठीक है। हम 1 को 01 भी लिख सकते हैं, तो ये 100 की लाइन हो गई। ऐसे ही 301 से लेके, सॉरी, ये हो गया 200 तक। फिर 201 से लेके 300 तक ये भी 20 टाइम्स हुआ। फिर 301 से लेके 400 तक ये भी 20 टाइम्स हुआ। फिर 401 से लेके 500 तक ये भी 20 टाइम्स हुआ। फिर 501 से लेके 600 तक ये भी 20 टाइम्स हुआ। फिर 601 से लेके 7, ये आपका 699 तक ये भी 20 टाइम्स हुआ। फिर हमारी लाइन आएगी 700 वाली, और ये 799 तक। यहाँ पे हमारा कितनी बार आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 100 बार, क्योंकि यहाँ पे 100 नंबर ऐसे हैं जिसके अंदर 7 लगा हुआ है, क्योंकि ये काउंटिंग शुरू हो रही है 701, 702। तो हर नंबर के आगे यहाँ पे इसके बीच में 100 नंबर है, सबके आगे 7 लग गया। ठीक है। फिर आ गया 801 से लेके 900, तो ये हमारा फिर से 20 टाइम्स आ गया। फिर 901 से लेके 900 या 1000 लिखो आप, तो ये भी 20 टाइम्स आ गया। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और आएगा 10। 100, 200, 203, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से
8, 8 से 9, 9 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 टाइम्स आएगा। यहाँ पे मैंने कोई काउंटिंग शायद मिस कर दी है। ये रहा, अप टू 800 हो गया ये। 100 से एक, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 तो ये हो गए। और इसके अंदर जो है 120 बार आएगा, 100 बार नहीं आएगा, 120 बार। क्योंकि हमारे पास 20 नंबर ऐसे भी तो आएंगे ये वाले डियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 20 बार तो हमारे पास, सॉरी, 10 टाइम्स तो हमारे पास 20 बार आएगा। और एक जो है 100 बार आएगा। तो ये 200 और ये 100, तो टोटल 300 बार हमारे पास जो है, 300 टाइम्स हमारे पास जो है 1 to 1000 के बीच में 7 रिपीट होगा। 7 नंबर आपको बार बार दिखाई देगा 300 बार। ठीक है, अब हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज प्रेटी पैलिंड्रोमिक नंबर्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन नहीं है। हमने तो आज तक कभी स्कूल्स में पढ़ी नहीं है, कभी स्कूल्स में नहीं बताया। हमने नंबर्स देखे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ नंबर्स नोटिस, यहाँ पे राइट साइड पे देखो, 66 एक नंबर है, 848 नंबर है, 575, 797, 1111। तो इनके अंदर आप देखो, जब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जब आप नंबर रीड करोगे, तो वो आपको सेम ही पढ़ा जाएगा। जैसे 66, आप देखो यहां से राइट से, सॉरी, लेफ्ट से राइट को जा रहे हो ऐसे, तो 66 पढ़ रहे हो। लेकिन जब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो भी 66 पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स। जैसे 545, यहां से रीड करोगे राइट साइड, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो 545 पढ़ रहे हो। जब राइट टू लेफ्ट जाओगे तो भी 545 पढ़ रहे हो। ठीक है, अब 616, इसको देखो, इसमें आप ऐसे पढ़ रहे हो तो भी 616 पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो तो भी 616 पढ़ रहे हो। तो लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ, तो आपको नंबर सेम ही पढ़ने में आएगा। तो उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एमसीक्यू में आ जाता है। ऑल पैलिंड्रोमिक नंबर्स यूजिंग 1 to 3 हमें लिखने हैं। तो कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए, 121, 313, 222। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, 111, पहले 1 से स्टार्ट करो, 111, 121 आ गया हमारे पास। फिर 131 हो गया। फिर अब 2 की लाइन देखो, तो 212, 222, 232, ये 2 के हो गए। ऐसे ही 313, 333, 323। तो ये नंबर्स, अब इसमें सिर्फ 1, 2 और 3 आ रहा है, तो सिर्फ यही हमारे पास नंबर्स हैं जिसके अंदर डिजिट्स हमने 1, 2, 3 यूज करी है। और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़ो तो ये पैलिंड्रोमिक नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक रिवर्स एंड एड पैलिंड्रोम्स बता रहा है कि वो क्या है। तो रिवर्स एंड एड पैलिंड्रोम्स, यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। राइट साइड पे आप देखो, स्टार्ट विद 2 डिजिट नंबर। तो इन्होंने एक नंबर लिया 34, एड दिस नंबर टू इट्स रिवर्स। इसका रिवर्स करो तो 43 होगा, उसको ऐड करो तो देखो ये क्या आया, इट इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर। ठीक है, तो कह रहा है जब आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को लेते हो, उसका रिवर्स ऐड करते हो, तो आप पैलिंड्रोमिक नंबर पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट स्टेप वो बोल रहे, स्टॉप इफ यू गेट अ पैलिंड्रोम और एल्स रिपीट द स्टेप्स ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट्स एंड एडिंग। अगर पैलिंड्रोम इसमें फर्स्ट स्टेप में नहीं आता, तो आपको क्या करना है, वही सेम नंबर लेना है, उसको रिपीट करना है जब तक पैलिंड्रोम ना आ जाए। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में पैलिंड्रोम आ गया। नेक्स्ट उसने एग्जांपल लिया 29, उसका रिवर्स हुआ 92, उनको ऐड किया तो आ गया 121। तो ये भी तो पैलिंड्रोम है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे।
नेक्स्ट पे देखो 48 लिया, 84 उसका ऑपोजिट, उसका रिवर्स हुआ, उसको ऐड किया तो आ गया 132। 132 का रिवर्स, अभी 132 इज नॉट अ पेलिंड्रोम नंबर, तो इस 132 को उल्टा करोगे, रिवर्स पढ़ोगे तो 231 आएगा। इनको ऐड करो, तो हमें स्टेप रिपीट करना है। 48 के अंदर हमने ऐड किया 84, तो 132 पे आए, ये पेलिंड्रोम नंबर नहीं है, तो हमें इसका ऑपोजिट ऐड करना है, स्टेप 2 पे जाना है। ठीक है, अगर पेलिंड्रोम फर्स्ट स्टेप में नहीं आएगा तो हमें स्टेप 2 करना है, तो ये आएगा 363, तो ये आ गया पेलिंड्रोम। अब हमें यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, जब पेलिंड्रोम आ जाए तो छोड़ दो। अब नेक्स्ट देखो, उसने एग्जाम्पल लिया है 76, इसका रिवर्स हो गया 67, इनको ऐड करो तो आंसर आएगा 143। तो क्या ये पेलिंड्रोम नंबर है? नो, इट इज नॉट अ पेलिंड्रोम नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 143 का जो रिवर्स होता है, यहां से पढ़ो 341 होगा, ये इसको ऐड करो, ये हो गया स्टेप 2। ठीक है, ये था स्टेप 1, तो ये आ गया 484, तो अब ये आ गया पेलिंड्रोम नंबर। तो यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है, स्टॉप। और फर्स्ट वाले में क्या था, जब 34 हमने लिया, इसका ऑपोजिट ऐड किया तो 77, इट इज अ पेलिंड्रोम, ये पेलिंड्रोम नंबर है। तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर दो, यहीं भी इसी स्टेप पे रुक जाओ। तो इस तरह से हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अब है वो नेक्स्ट, वो बोल रहा है देयर आर नंबर्स फॉर विच यू हैव टू रिपीट दिस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो 1 2 3 स्टेप में नहीं आते, बहुत सारे स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं। तो वो स्टेप्स वो कह रहा है कि आप बताओ, क्या ऐसा कोई नंबर है फॉर विच यू डू नॉट रीच अ पेलिंड्रोम एट ऑल? क्या कोई ऐसा नंबर है कि आप पेलिंड्रोम पे पहुंचो ही नहीं? तो हमें ये निकाल के सोचना है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने ढूंढ के रखा है आपके लिए 196। तो इसका ऑपोजिट, जब आप, ये स्टेप नंबर 1 है, तो इसका ऑपोजिट आप ऐड कर दो, आएगा 7 9 9 18, कैरी ओवर 1 6 7 8। तो 887 का ऑपोजिट होगा 788, ये स्टेप नंबर 2 है। तो इन दोनों को ऐड करो। अब स्टेप नंबर 3, ये भी पेलिंड्रोम नंबर नहीं है, तो 1675 का ऑपोजिट होगा 5761। तो ये 7436 आ गया। तो अब आप इसके अंदर दोबारा 7436 के अंदर स्टेप नंबर 4 करेंगे, हम दोबारा से रिपीट करेंगे। 7436 लिखो, इसका रिवर्स 6347 ऐड करो, तो ये आंसर आ जाएगा 13783। अगेन ये पेलिंड्रोम नंबर नहीं है। फिर से इसका रिवर्स लो, ये स्टेप नंबर 5 है, तो 38731। तो हम यहाँ इस वंस प्लेस से रीड करेंगे उल्टा, हम इस डायरेक्शन में नंबर को रीड करके लिखते जाएंगे। तो हो गया 4। तो देखो ये भी पेलिंड्रोम नंबर नहीं है, ये पेलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, तो ये 6th स्टेप आ जाएगा 52514। इसको 4 से रीड करना शुरू करते, 41525। इसका अब रिवर्स ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 30, कैरी ओवर 149। तो देखो ये भी पेलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो हमने कितने सारे स्टेप्स कर लिए, पेलिंड्रोम नहीं आया, तो आप आगे और भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये 196 जो है, ये पेलिंड्रोमिक नंबर नहीं देगा आपको कहीं भी। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो अगर एग्जाम में आ जाए तो। अब नेक्स्ट इज द एक्सप्लोर। Will reversing and adding numbers repeatedly, starting with a two-digit number, always gives a palindrome? अब वो है सिर्फ 2 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हर 2 डिजिट नंबर पे हमें पेलिंड्रोम मिल जाएगा?
तो एक्सप्लोर एंड फाइंड इट आउट। तो ये आपको खुद फाइंड इट आउट करना है, पर मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि हमें मैक्सिमम नंबर्स में वी विल फाइंड अ पेलिंड्रोम। शायद हो सकता है कि देयर कैन बी वन और टू एक्सेप्शंस। तो ये आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा हर नंबर लेके। जैसे 1, 11, 20, 12 ले लो, 21 करोगे तो ये 3 3, तो ये पेलिंड्रोम आ गया। 25 लो, 52 ऐड करो तो 77, तो ये भी पेलिंड्रोम आया। तो कोई भी नंबर आप लेके 40 के अंदर 4 ऐड करो तो 44, ये भी पेलिंड्रोम आया। तो आप ट्राई करो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स के अंदर। देखो अब ये हमने 19, ये देखो 110, 91 एक 2 डिजिट नंबर था, उसमें 19 ऐड किया, तो ये पेलिंड्रोम नहीं है। तो ये एक्सेप्शंस है हमारे पास कि ऐसा हो सकता है कि ना आए। ठीक है, तो मैं आपको हर एक्सप्लोर का और हर चीज का आंसर बता रही हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट इज अ पजल टाइम। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। पजल्स होती हैं और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको आ जाता है। आई एम ए 5 डिजिट पेलिंड्रोम। 5 डिजिट का पेलिंड्रोम है, मतलब आप यहां से पढ़ो चाहे यहां से पढ़ो, नंबर सेम पढ़ा जाएगा। आई एम एन ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो मतलब ये लास्ट प्लेस हमारी या तो 1 आएगी या 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी या 9 आएगी। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हमें हिंट्स लेने हैं। माई टेंथ, अब ये देखो यहाँ पे लिखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो यहाँ प्लेस भी डाल लो। यहाँ बोल रहा है माई टेंस डिजिट इज डबल ऑफ माई यूनिट्स डिजिट। टेंस डिजिट जो है डबल है, अगर यहाँ पे 1 है तो इधर 2 आएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेके देख लेते, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम यहाँ 1 डालते हैं तो यहाँ 2 आएगा। दूसरा हम लेते हैं, अगर यहाँ 3 है तो 6 आ सकता है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे 5 है तो 5 का डबल इज 10, तो 2 डिजिट नंबर यहाँ नहीं आएगा तो 5 नहीं आएगा। 7 का 14 तो 7 भी नहीं आएगा। 9 का 18 तो 18 भी नहीं आएगा। तो यहाँ सिंगल डिजिट आएगी तो या तो 1 होगा या 3 होगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गई। अब नेक्स्ट इज माई 100 डिजिट इज डबल ऑफ माई टेंस डिजिट। अब वो कह रहा है ये जो हंड्रेड्स प्लेस है, इट इज द डबल ऑफ दिस नंबर। तो 2 का डबल हो गया 4, 6 का डबल हो गया 12, तो अगेन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर नहीं आएगा, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ सकता है। तो पेलिंड्रोम है, तो इसको ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो एक ही बात है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर सेम होगा, ये सेकंड नंबर और ये यहाँ का नंबर सेम होगा, तो देखो ये बन गया पेलिंड्रोमिक नंबर। तो इस टाइप की पजल्स आती हैं। तो हमें देखो कितने सारे हिंट्स जो हमें दिए हुए हैं, हमने सबको यूज करके कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हमने फिट करके देखे हैं। और जो नहीं आ रहा उस ऑप्शन को आप कैंसिल आउट करके देखते जाओ। ठीक है, तो ये था हमारा पेलिंड्रोमिक नंबर्स के बारे में। जितना भी हमें इस बुक में दिया हुआ है मैंने आपको एक एक चीज बता दी। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है मैजिक नंबर ऑफ कापरेकर। कौन थे कापरेकर? D.R. कापरेकर एक मैथमेटिक्स टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। और उनको जो है नंबर्स बहुत अच्छे लगते थे। वो कुछ ना कुछ नंबर से खेलते रहते थे और उन्होंने एक पजल बनाई जिसको हम बोलते हैं कापरेकर नंबर। उससे हम एक नंबर पे पहुंचे जिसको हम बोलते हैं कापरेकर नंबर। तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो पहले हमें एक सबसे पहले 4 डिजिट नंबर चूज करना है। तो कोई भी नव 4 डिजिट ले सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 3, 6, 8। यहां से स्टेप नंबर जो 1 आता है वो है, पहले आपको इसमें एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है। लार्जेस्ट बनेगा 8, 6, 3, 2। स्टेप नंबर 2 में हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है जो बनेगा 2, 3, 6, 8। स्टेप नंबर 3 में हमें
इसका डिफरेंस निकालना है। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा 6264। अगेन हमें ये तीनों स्टेप्स रिपीट करने हैं 6264 के साथ। तो दोबारा से ये जो नंबर लार्जेस्ट बनाना है हमें, तो वो बन जाएगा 6642। स्मॉलेस्ट हमारा बनेगा 2466। थर्ड स्टेप में हमें फिर से डिफरेंस निकालना है। इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4176। अब हमें सेम चीज फिर से रिपीट करनी है। फिर से फर्स्ट स्टेप पे बनाना है, हमें एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है जो बनेगा 7614। फिर एक स्मॉलेस्ट बनाना है, फिर हमें डिफरेंस निकालना है, ये आ जाएगा 6174। इस नंबर को हम बोलते हैं काप्रेकर कांस्टेंट। आप जब भी इस 4 डिजिट नंबर के साथ इन स्टेप्स को रिपीट करोगे, इस सी स्टेप पे आप हमेशा 6174 पे ही पहुंच जाओगे। तो इन्होंने इसको बोला 6174 को काप्रेकर कांस्टेंट। तो आपको समझ में आ गई काप्रेकर कांस्टेंट क्या है? तो ये आप ध्यान रखना, 6174 इज कॉल्ड काप्रेकर कांस्टेंट। ये एक मैजिक नंबर है। हर बार आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते यहीं पे पहुंच जाओगे। तो आप यहाँ पे वो नेक्स्ट बोल रहा है, कैरी आउट दी सेम स्टेप्स विद अ फ्यू 3 डिजिट नंबर्स। तो 4 डिजिट नंबर के लिए तो कांस्टेंट हमें मिल गया। अब 3 डिजिट नंबर के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, 385। आप कोई भी एक नंबर लेट कर लो, 3 डिजिट्स ले लो। आप यहाँ पे एक लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करो, एक स्मॉलेस्ट बनाओ, और थर्ड स्टेप में आप इसका डिफरेंस निकालो। तो देखो क्या आएगा। ये आ गया 495। आप फिर से आप एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ, इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है, ये जो डिफरेंस में आई है। एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और इसका एक डिफरेंस निकालो। तो आप देखो यहाँ पे 495 रिपीट हो रहा है। 495 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 678 ले सकते हो। एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ, एक स्मॉलेस्ट बनाओ इन्हीं को यूज करके, और इनका डिफरेंस निकालो। अब फिर से इन्हीं डिजिट्स को यूज करके 8 9 एंड 1 को आप एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ, एक स्मॉलेस्ट बनाओ, और फिर डिफरेंस निकालो इन दोनों का। अब फिर से इन्हीं डिजिट्स को आपको यूज करना है, 783 को एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट बनाना है, और फिर डिफरेंस निकालना है। तो देखो नंबर क्या आया, 495। तो जब हम 3 डिजिट नंबर्स के साथ ये प्रोसेस रिपीट करते हैं बार बार, जो ये काप्रेकर ने दिया था, तो हमारे पास 495 आता है हर बार। ठीक है, तो नंबर 495 विल स्टार्ट रिपीटिंग। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट।